इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी सुविधा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। हमारे पास भी वर्ल्ड लेवल से पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट को? एक कैंसर पेशेंट को यूजुअली मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी से कितने समय में आराम मिल जाता है? कई दफ़ा हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने पूरी कंप्लीट कीमो करवाई, 25 अभी हमारे पास हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने 25 दफ़ा करवाई, 30 दफ़ा करवाई, 5-10 दफ़ा कीमो और अलॉन्ग विद रेडिएशन ली है। अभी पीजीआई या दूसरे हॉस्पिटल ने उनको बोल दिया कि आपका अभी हमारे पास भी इलाज नहीं, आप कीमो भी नहीं करवा सकते, तो वो भी पेशेंट हमारे पास ठीक हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो विद इन 1 ईयर ठीक हैं, कोई 2 ईयर ठीक हैं, कोई 6 मंथ में भी हमारे पास ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊं कि विद इन 15 डेज पेशेंट बोल रहा है कि सर हमसे चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, मगर अभी वो विद इन 15 डेज पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो होता है जो जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंसी, दूसरा जिसे कहते हैं मेटास्टैटिक। मैलिग्नेंसी होता है वो ऐसा कैंसर होता है कि पूरी बॉडी में जंगल की आग की तरह फैलता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम लोग उनको देते हैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन। ये इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से सबसे पहले पेशेंट को जो सीवियर पेन होती है वो तुरंत से ठीक हो जाती है। बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो हमारे ई-बायोकेयर सेंटर्स में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के साथ कैंसर अपना पूरा ठीक कर चुके हैं। तो बड़े हॉस्पिटल में जब भी लोग डायग्नोज करवाते हैं वो जानते हैं कि किसी भी पेशेंट को पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको कैंसर है भी या नहीं है। हम उनको उनके नेल्स से डायग्नोज करते हैं, क्या उनको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, थर्ड या फोर्थ है। तो उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी जो है सहारा लिया जाता है। टंग से हम लोग डायग्नोज करते हैं, आइज से डायग्नोज करते हैं, पल्स से डायग्नोज करते हैं, जहाँ से हमें प्री डायग्नोज हो जाता है कि इस पेशेंट को फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द एयर टीवी और मैं हूं मनप्रीत। आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। कैंसर के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी सुविधा है जिसमें हर प्रकार की बीमारी का इलाज होता है। तो आज हम मौजूद हैं ई-बायोकेयर्स क्लिनिक में और डॉक्टर जसविंदर हमारे साथ हैं। उनके साथ हम बात करते हैं कैंसर क्या है। इनके पास अनेकों ही किस्म की कैंसर के पेशेंट जो है वो ठीक होकर गए हैं। तो आज हम कैंसर के बारे में डॉक्टर जसविंदर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबके हृदय में बस रहे ऊपर वाले को मैं कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्वागत है। तो आपने जैसे कहा कि कैंसर जो एक नामुराद बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसको सुनते ही सभी के मन में झंझनाहट होने लगती। तो कीमती जो इलाज इसका बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता है, मगर हमारे पास भी वर्ल्ड लेवल से पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर होता है। कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है जैसे आपने बोला। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि कैंसर कैसे होता है और क्यों होता है। जी। तो जो कैंसर है वो एक ऐसी नामुराद बीमारी है, जब भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, जहाँ पर भी किसी टिश्यूज में, किसी सेल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफ्यूजन उसका रुक जाता है, जी, पहुँच नहीं पाता, वहाँ पर अनवांटेड ग्रोथ होती है उस टिश्यूज की, तो जो बाद में सिस्ट हो जाती है, ट्यूमर बन जाती है, और धीरे धीरे जहाँ पर उसका जो एकत्र होना शुरू हो जाता है, तो वो जब बड़ी हो जाती है उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में। जहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जो है ना डिफ्यूजन नहीं हो पाता, आरबीसीज अलॉन्ग विद ऑक्सीजन का वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो पाता, धीरे धीरे वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 प्रकार का मेनली होता है। एक तो होता है जो जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंसी, दूसरा जिसे कहते हैं मेटास्टैटिक्स। जी। तो जो कैंसर मेटास्टैटिक्स होता है, जैसे कि ट्यूमर हो गई, तो वो अपने आप में तो बढ़ती रहती है मगर किसी दूसरी बॉडी के पार्ट में नहीं जाती। तो जो मैलिग्नेंसी होता है वो ऐसा कैंसर होता है कि पूरी बॉडी में जंगल की आग की तरह फैलता है और बढ़ता ही रहता है। जी। मानो कि 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लोग हम डॉक्टर के पास पेट स्कैनिंग करवाते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन, पैथोलॉजी के लिए टेस्ट करवाते हैं, तो उनको जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। यहाँ कर ऐसा होता है कि विद इन 15 डेज उनकी 4th स्टेज आती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
तेज़ी से मैलिग्नेंसी जो कैंसर होता है वो फैलता है। तो उसका जो इलाज आपने बोला है, तो वो जो स्किन के नीचे कैंसर होता है उसको सैक्रोमा कहते हैं, जो ब्लड में होता जी। है उसको हम लोग लुकीमिया कहते हैं, जो लिम्फ में हो जाता है, जैसे कहते हैं ना जो रस होता है बॉडी